Consider the table with function values for fx equals to x square upon 1 minus cos x at positive x values near 0. Notice that there is one value missing in the table. Use a calculator to evaluate fx at x equals to 0.1 and enter this number in the table rounded to the nearest thousandths. From the table, what does the one-sided limit x tends to 0 plus x square upon 1 minus cos x appear to be? और यहाँ पर हमें ये टेबल दी हुई है, तो देखते हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, जिसका ग्राफ फिलहाल हम नहीं बना सकते, और हमें इस पे पॉजिटिव एक्स वैल्यूज नियर जीरो यानी कि जीरो के पास की पॉजिटिव एक्स वैल्यूज पे कुछ आउटपुट दिए हुए हैं। जैसे अगर हम 1 पे देखें तो हमारा आउटपुट है 2.175, 0.5 पे हमारा आउटपुट है 2.042, 0.2 पे है मेरा 2.007। अब 0.1 पे जो आउटपुट है ये हमें निकालना है, और इसे निकालने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा उसे हमें नियरेस्ट थाउजेंड्स तक राउंड करना है। और हम देख सकते हैं जो हम करना चाह रहे हैं वो एक तरह से राइट हैंड लिमिट निकालना ही है। अगर हम देखें तो राइट हैंड लिमिट में, जैसे अगर मैं ये फंक्शन का एक अंदाजन ग्राफ बनाऊं, मान लेते हैं ये मेरा 1 है, ये मेरा 0 है, और ये कहीं हो गया 0.5, फिर यहाँ पर कहीं होगा 0.2, और फिर यहाँ पर कहीं होगा, ये होगा कहीं मेरा 0.1। इस पे अगर मैं आउटपुट देखूं तो 1 पे मेरा आउटपुट है 2.175, अगर ये 1 है और इसको आगे कर देते हैं ये 2 है, तो 1 पे मेरा आउटपुट 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.175 है। अगर हम 0.5 देखें तो इस पर आउटपुट 2.042 है, ये भी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है बट इससे कम है। अगर मैं 0.2 पे देखूं तो इसका आउटपुट 2.007 है, ये जस्ट 2 के बराबर ही है बट 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका ग्राफ अगर मैं अंदाज़ा लगाना चाहूँ तो ये 2 के पास ही ज़्यादा दिख रहा है मुझे। मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि 0 पे इसकी लिमिट 2 ही होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले हमें 0.1 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं देखूं तो 0.1 पे मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 0.01, और अगर मैं देखूं तो मेरा डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस एक्स, तो यानी कि ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 0.1। और जब हमें कुछ ना दिया हो इसके बारे में तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इनपुट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारा इनपुट होता है वो रेडियंस में होता है। तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर निकालूं तो यहाँ मैंने रेडियंस डाला हुआ है, यहाँ पर मुझे निकालना है 1 माइनस कॉस ऑफ 0.1। तो पहले अगर मैं 0.1 डालूं, इसका कॉस हो जाएगा 0.9950041 करके। अब इसको मुझे माइनस करना है 1 में से, तो क्यों ना मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं। इसमें से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे डिनोमिनेटर का नेगेटिव आ जाएगा, और डिनोमिनेटर निकालने के लिए मुझे इसका साइन चेंज करना है, तो मैंने ये साइन चेंज कर दिया। अब ये मेरा हो गया डिनोमिनेटर। अब मुझे 0.01 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो क्यों ना मैं इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लूँ। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो मुझे उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x करूँगा तो ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 से, मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो ये हो गया मेरा 2.001667 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा सिंपल था, इसलिए मैंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई आंसर निकालने में। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें तुम ये पूरा फंक्शन डाल सकते हो तो मैं चाहूँगा कि तुम पूरी वैल्यू डाल के डायरेक्ट आंसर निकालो और इसमें टाइम वेस्ट ना करो। तो अब जब हमारी वैल्यू आ गई है तो हमें इसे बस नियरेस्ट 1000 तक राउंड करना है। तो नियरेस्ट 1000 तक अगर मैं राउंड करूँगा तो ये हो जाएगा 2.0016। अब 6 मेरा 5 से ज़्यादा है तो मेरी राउंड ऑफ करके वैल्यू हो जाएगी 2.002। ये 1 से अगली वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये है 2.002, और मैं देख रहा हूँ कि ये 2 के और पास आ चुकी है। तो अब अगर मैं इन चारों वैल्यूज़ को देख के सोचूं कि इसकी लिमिट क्या होगी, यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या होगी, तो मुझे लगता है कि इसकी लिमिट अभी भी 2 ही होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। अब अगर मैं ऑप्शंस देखूं, हमारे पास ये 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में हमारे पास 2 एक आंसर है तो मैं इसे टिक कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में सोचूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 0, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। इतनी कम वैल्यू में हमारी वैल्यू 2.002 है, तो इतने से डिफरेंस में ये घूम के 0 कैसे हो जाएगा। चांसेस बहुत कम है कि इसका आंसर 0 होगा। वैसे ही 1 तक पहुंचना, इस 2.002 से 1 तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है।
तो ये भी गलत है। फिर है 2.005, पर ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि 2.002 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, 5 तो हमने कब का पीछे छोड़ दिया, तो ये भी गलत है। और लास्ट में लिखा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पर यहाँ तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर आ रहा है जिस पे मेरा फंक्शन अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू है 2।